हमारे देश के युवा को धर्म बचाना है। देश के युवा का कर्म क्या है, अपना कर्म क्या करना है, क्या बचाना है, क्या करना है, इसको भी पता नहीं है। हम क्यों नहीं उस नेता के खिलाफ बोले। और कुछ लोगों को इतना तकलीफ हो जाता है, हम नेता के खिलाफ बोलते हैं, अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हमको किसी के खिलाफ बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था, और नीट का पेपर लीक हुआ तो उसको ऐसे मेलोडी टॉफी में जाकर उलझाया गया जिसका वर्णन नहीं है। और देश को मतलब देश के युवा को धर्म बचाना है। अब नीट के पेपर लीक हुए 15 दिन भी नहीं बीता है, SSC GD का पेपर फिर से वही बात हो गया। अब बताइए देश में चल क्या रहा है, क्यों नहीं इस सरकार के खिलाफ हम बोले। और सरकार के खिलाफ अगर कोई नहीं, चलिए हम नहीं बोलेंगे, तकलीफ होता है हमारे जो व्यूअर्स उसमें से कुछ लोगों को तकलीफ होता होगा इस बात से। हमको कोई सरकार, किसी भी सरकार से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, लेकिन उन माता पिता का हाल जाकर के देखे हैं जो अपने बच्चा को कड़ी धूप में मेहनत करके घर से एक एक पैसा जोड़ करके अपना आधी पेट खा करके फटा पुराना कपड़ा पहन करके नीट करवाया था, बच्चा को तैयारी करवाया था। और 21 से लेकर के 16-17 से लेकर के जब तक पेपर हुआ तब तक लीक हो गया। अब कुछ दिन नहीं हुआ SSC GD लीक हो गया। तो देश के युवा को क्या करना है, धर्म बचाना है। देश के युवा किसी कोई मतलब नहीं है। अब फिर कोई नया चीज़ हमारे देश में जो मतलब देश का चौथा स्तंभ जिसको कहा गया मीडिया, पत्रकारिता को, पत्रकारिता तो वो तो मतलब तलवे चाटने का काम करता है। विस्कन्या जो वहाँ पर बैठी हुई है उसको तो मतलब डीजल पेट्रोल पर महंगाई बढ़ा तो कह रहा 7 रुपया को ज़्यादा महंगा थोड़ी हुआ, मतलब बाहर से महंगा हुआ, ज़्यादा असर थोड़ी पड़ा। अरे आपके लिए नहीं पड़ता होगा, आप तो 700 करोड़ में बिके हैं, आपके लिए 7 रुपया महंगा नहीं है। लेकिन उसको पूछे ना जिसका डेली इनकम मतलब 200-400 रुपया, 500 रुपया, उसके लिए 7 रुपया बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। 7 रुपया उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जब सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा महत्व रखता है। इस हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है। ये जो पेपर पर पेपर लीक हुए जा रहा है और शिक्षा मंत्री के मतलब मुंह के पास अगर मैक सटाया जा रहा है तो उसके मुंह से एक शब्द भाषण नहीं निकल रहा है। अगर कुछ आप बोल दीजिए बीजेपी सरकार के खिलाफ तो कुछ अंधभक्त जिसको सिर्फ किससे मतलब है, उसको मतलब धर्म बचाना है, देश नहीं बचाना है। देश का युवा पीढ़ी जो डूबा जा रहा है, देश का युवा पीढ़ी जो नाश हो रहा है, ऐसे अगर 2-4 को 5 को कंटिन्यू अगर पेपर लिख हुआ ना तो हर माता पिता को पढ़ाई लिखाई से विश्वास उठ जाएगा। क्यों पढ़ाएगा अपने बच्चा को, क्यों शिक्षित करेगा, यही होने के लिए पढ़ लिख करके पेपर देने जाएगा। कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी पेपर मतलब एग्जाम होने से 2 दिन पहले से लीक हो रहा है, वो टहल रहा है, पेपर चलता है, टहलता है पेपर। ये सब काम करने के लिए क्यों खर्च करेगा। कोई जो अपना बेटा को पटना दिल्ली कोटा में पढ़ा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसके पीछे यही दिन देखने के लिए बचा हुआ था। और सरकार ऐसा उलझन जाकर फंसाता है जो जनता मतलब उधर नीट पेपर लीक था, बार बार सवाल किया जा रहा था, जा करके मेलोनी को मेलोडी खिलाया, बस मीडिया का स्तंभ वही मेलोडी चॉकलेट में कितना मिठास होती है ये सब चीज़ दिखाने लगा। तो मीडिया को तो ये सब चीज़ मतलब नीट पेपर कुछ बोलना नहीं है, उसको जो SSC GD हुआ है इससे कुछ बोलना नहीं है, वो तो बिका हुआ है, दलाल पत्रकार है, तो उसको तो कुछ बोलना नहीं है। अगर कोई शिक्षक अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, वो अगर कुछ बोल देते हैं तो कुछ अंधभक्त को जलने लगता है। जलता है इस बात से है उसको जो हमारे पापा के बारे में कुछ बोल कह रहे हैं, मतलब महामानव के बारे में कुछ बोल कह रहे हैं। देखिए वो महामानव के बारे में इसलिए बोल रहे हैं, देश के युवा का भविष्य खराब हो रहा है। आपके पास अगर इतना तर्क शक्ति होता, शोषण शक्ति होता तो सीधा बात था, आप भी सवाल कर सकते थे सरकार से, लेकिन नहीं कीजिएगा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए धर्म मतलब बचा रहे। देश डूब गया तो डूब गया, देश गरीबी के जितना जर्जर में जाएगा जाने दीजिए, देश के युवा का भविष्य खराब होगा होने दीजिए। और वही आदमी उसमें डूबा हुआ है। हम तो कहते हैं कि जो आदमी उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर इतना चीज़ देखने के बाद, नीट पेपर लीक हुआ, SSC GD का यह हाल हुआ, ये सब देखने के बाद भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई सरकार धर्म का अगर काम बात बोल रहा है ना, धर्म बचाने की बात बोल रहा है, तो सीधा बात है वो अपने आप को छुपा रहा है। सरकार का काम है रोजगार देना, रोजगार पर बात करना, मुद्दा पर बात करना, धर्म बचाना नहीं। धर्म बचाना किनका काम है, धर्म बचाना बड़े बड़े बाबाओं का काम है, उन पर छोड़ दीजिए, उनका काम करना हो, ठीक है। जब आवश्यकता पड़ेगा तो सरकार 5% उसमें हस्तक्षेप होगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो 95% सरकार उसमें हस्तक्षेप है, 5% औरों काम में संलिग्ध है, और औरों काम में संलिग्ध है, सफल ही नहीं होता वो काम। इसलिए हम सवाल करते हैं। और इस वीडियो में भी कुछ अंधभक्त का कमेंट आएगा, हम जानते हैं उनका कमेंट आएगा, और उसके प्रॉपर हमको लगता है उसको इस पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो इस तरह से अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। क्या मतलब उसको कुछ भी लीक हो जाए, उसका तो धर्म का धंधा चलिए रहा होगा। तो धर्म का धंधा चल रहा है तो और धंधा से क्या मतलब है, उसका तो धंधा धर्म का है। तो धर्म का धंधा आपका चल रहा है, मान लीजिए पूरे भारत में 5 करोड़ लोग का धर्म का धंधा चलता होगा, लेकिन और लोग 5 करोड़ का देश तो भारत आबादी नहीं 150 करोड़ का, और 150 करोड़ की आबादी भारत देश में 5 करोड़ का मान लीजिए जो आबादी धंधा आपका चलिए रहा धर्म का धंधा, तो उससे सबका पेट नहीं चल जाएगा, पेट सबका चलना चाहिए। उसके लिए क्या करता है, अपना पेट काट कर बच्चा को पढ़ाता है कोई भी गार्जियन, और वो क्या होता है मतलब जी जान एक करने के बाद रूम में अपने आप को तपता है, मेहनत करता है विद्यार्थी, परीक्षा देने के बाद पेपर लीक।
मतलब चुटकी में लीक हो जाता, पता नहीं चलता है। और लीक हो गया तो सरकार ऐसा मुद्दा लेकर के आता है, लोग को भ्रम में फैला करके भटका दिया जाता है। और भटका दिया था, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सीधा सीधा बात है, देश का बेरोजगार युवा है। बाकी आप सबका क्या राय है? उन बेरोजगार युवाओं का क्या राय है? जिनका पेपर लीक हुआ है उनका क्या राय है? अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिए। थैंक यू।